हर हर गंगे। हम देवप्रयाग में संगम में स्नान करके गंगा आरती देखने के लिए त्रिवेणी घाट की तरफ निकल पड़े। और यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर गंगा आरती देखने का काफ़ी दिन से मन था, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो हम त्रिवेणी घाट के लिए यहाँ से निकल गए। कोडियाला ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से व्हाइट रिवर राफ्टिंग की भी शुरुआत होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। राफ्टिंग करते वक्त आप घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ियों, बीचों और गंगा जी के निर्मल जल का आनंद ले सकते हैं। मैंने इससे पहले यहाँ सीक्रेट वाटरफॉल एपिसोड में यहाँ की खूबसूरती दिखाने का भी प्रयास किया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत रैपिड्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ इस जगह पे कैंपिंग भी की जाती है और ये गंगा जी के तट पर कैंपिंग के लिए बहुत फेमस है। एडवेंचर सीकर्स के लिए ये एक हेवन है। कोडियाल में आप बीच वॉलीबॉल, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, क्लिफ जंपिंग वगैरह एक्टिविटीज कर सकते हैं और दिन भर के रोमांच और थकान के बाद रात को बॉनफायर का आनंद भी ले सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट इज मार्च टू जून या सितंबर टू नवंबर। इसके साथ साथ कोडियाल ऋषिकेश में उन चुनिंदा जगहों में से भी एक है जहां कपल्स फोटोशूट के लिए आते हैं। ऋषिकेश मूल शब्द ऋषि और ईश मिलकर बनते हैं। यहाँ ऋषिक का अर्थ इंद्रियां और ईश का अर्थ स्वामी या भगवान है। इसलिए इस शब्द का अर्थ है जिसने अपने इंद्रियों पर महारत हासिल कर ली है। रैभ्य ऋषि ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया, इसलिए इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ भगवान ने ऋषिकेश रूप में रैभ्य ऋषि को दर्शन दिए थे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश भारत के सबसे पुराने स्थापित नगरों में से एक है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का संबंध पौराणिक ग्रंथों रामायण, महाभारत में भी मिलता है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के बारे में ये भी माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जरा नाम के शिकारी के बाणों से घायल हो गए थे, तो वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर आके रुके थे। इसलिए यहाँ त्रिवेणी घाट पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कृष्ण छत्र भी स्थापित है। बसंत पंचमी के मौके पर भगवान भरत की डोली को यहाँ लाकर स्नान कराया जाता है। पूरे वर्ष यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के देव डोलियां भी स्नान के लिए यहाँ लाई जाती हैं। इसी तट पर यमुना जी का कुंड है, जिसे ऋषि कुंड या सूर्य कुंड भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ सरस्वती नाला भी है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप में सरस्वती की धारा यहाँ विराजमान है। गंगा के इसी तट पर रैभ्य ऋषि ने तप किया था। शास्त्रों के मुताबिक भगवान नारायण ने यहाँ कुब्जा मर्क यानी आम की झुकी डाली के रूप में ऋषि को दर्शन दिए थे। इसी कारण यहाँ का पुरातन नाम कुब्जामृक भी है।
त्रिवेणी घाट को ऋषिकेश के अत्यंत पूजनीय स्थानों में से एक माना जाता है। यही वो स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। यहीं से गंगा नदी उत्तर भारत के मैदानों की ओर मुड़ जाती है। जहाँ एक और लोग सेल्फी लेकर मोमेंट कैप्चर कर रहे थे, परिवार के साथ बैठकर आरती का वेट कर रहे थे या चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे, वहीं एक महापुरुष गंगा जी के तट पर एकाग्रचित होकर खड़े थे। उनके माथे पर ब्रह्मा जी के समान तेज था। वो घंटों से सूर्य को देख रहे थे। इसी बीच वे कभी अपने हाथों में गंगा जल लेकर उसे नीचे जल में प्रवाहित करते या मंत्रोच्चार करते। उनको देखकर मन अत्यंत शांत हुआ और ये एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई। ऋषिकेश के लगभग हर घाट पर शाम के समय गंगा आरती की जाती है और ये चलन सदियों से चला आ रहा है। भारत आने वाले बहुत से ट्रैवलर्स ने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है कि यहाँ की आरती के समय सैकड़ों श्रद्धालु गंगा जल को हाथ में भरकर वापस नदी में छोड़ते हैं और पत्तों से दिए बनाकर उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। इस समय गंगा नदी का नज़ारा देखने लायक होता है। इस आरती के समय पूरे ऋषिकेश का रूप बदल जाता है। हजारों लोग ऋषिकेश के घाटों पर गंगा आरती देखने और इसका अनुभव करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ देश विदेश से आए टूरिस्ट के लिए भी गंगा आरती ऋषिकेश का मुख्य आकर्षण है। यूं तो आप ऋषिकेश के किसी भी घाट से गंगा आरती का लुत्फ उठा सकते हैं और किसी भी घाट में गंगा जी के तट पे आपको अच्छा ही लगेगा, पर मेरे लिए त्रिवेणी बहुत ही खास है। शहर से थोड़ा सा हट के होने की वजह से यहाँ आपको अलग ही पीस देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप यहाँ घंटों बैठे रहें तो दूर जंगल में आपको हाथियों का झुंड भी इजीली आप स्पॉट कर सकते हैं। और यहाँ से सनसेट तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। शीतलता प्रदान करने वाला ऐसा सनसेट मैंने बहुत ही कम जगह से देखा है।
गंगा आरती का एक अलग ही एक्सपीरियंस है और यहाँ मंत्रोच्चारण की ध्वनि, शंखनाद और घंटियों की आवाज़ से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यहाँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर आप गंगा जी की आस्था में समर्पित हो जाएंगे।